वेलकम टू ऑल। आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। हम इंग्लिश ग्रामर में आज अब हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, स्पीच का। तो हम उसमें आज डायरेक्ट में जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए। अगर लाभ मिलता है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3 करा था हमने। आज चौथी एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। और आज की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगी ये। इसमें मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी कन्वर्जन, माने बदलाव, बदलना। कन्वर्जन ऑफ माइन। हमारी एक वीडियो में हमने माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स इनके प्रयोग कराए थे, वो देख लोगे तो बहुत ही अच्छा आसान हो जाएगा ये। तो कन्वर्जन ऑफ माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में ये होंगे और इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज हम इनका प्रयोग करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इस पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। अब ये हमने इसके बारे में लिख दिया कि आज हम इस वीडियो में इनका प्रयोग करेंगे डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। तो इस पीछे हम करा दिया था, लेकिन आज भी हम क्लियर कर देंगे। हम यहीं से शुरू कर देते हैं। पहला सेंटेंस, पहला हम सिंपल वैसे ले रहा है बिगर इसके, ताकि पता लग जाएगा कि कैसा हम चाह रहे हैं कराना। शी सेड, एक ही जैसे सेंटेंस ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सारा। शी सेड दिस इज माई पेन। उसने कहा कि ये पेन मेरा है। तो ये डायरेक्ट है, इसमें अभी ये ऊपर जो लिखा है उसका प्रयोग नहीं है। इसी से हम प्रयोग करेंगे ताकि पता लग जाएगा क्या करवाने जा रहे हैं हम। तो इसका इनडायरेक्ट वाले पहले बना लेते हैं हम। जो लोग अच्छी ग्रामर सीखने के इच्छुक हैं उनको पता लगेगा कि हम क्या क्या किस ढंग से करा रहे हैं, क्या क्या कवर कर रहे हैं सब कुछ। सी सेड दैट, अब यहाँ तक तो हमने सोच लिया सी सेड, सेड का सेड रहेगा और योजक कंजक्शन दैट लगाएंगे और इस दिस का दैट हो जाएगा। अब देखो ये दो दिस आ गए हैं, दो दैट आ गए हैं। एक तो दैट हम जोड़ने का लगा रहे हैं कि, उसने कहा कि, और एक यह का वह, दैट। इन दोनों दैट के अर्थ अलग अलग है। तो ये क्लियर हो गया है। ये उसने कहा कि, और ये दिस माने यह पेन मेरा है, वह हो जाएगा इनडायरेक्ट में। तो दैट इज का वॉज हो गया है, और माई को सी से बदलेंगे तो माई बीच में है तो सी हर बीच का आ जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउंस जब हमने कराए थे क्लियर कर दिया था ये। तो थोड़ा सा वीडियो पिछली भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक में पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें हम समझाएं। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमने लिया आज दोबारा से। पहली वीडियो में इस तरह के सेंटेंस थे, ये वैसे ही है। अब इसको हम टिपिकल बनाएंगे उसका प्रयोग करके। सी सेड दिस इज़ माई पेन, सी सेड दैट दैट वाज हर पेन। ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब इसका माई का रूप जो है ना हम बदलेंगे। इसी सेंटेंस को लेंगे 2-3 दफ़ा ताकि क्लियर हो जाएगी बात, तो फिर चेंज भी कर लोगे। शी सेड
इन्वर्टेड कोमाज। अब दिस इज माई पेन, यहाँ पे हमने दिस पेन इज माइन। हमारी उस वीडियो को अवश्य देखो, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये दूसरा सेंटेंस हमने क्या करा, इसी सेंटेंस को इस रूप में लिया है माइन का, जो हम प्रयोग कराने जा रहे हैं। अब इसका माइन का कैसे बदलोगे वो वीडियो देख लो, वैसे मैं समझाऊंगा अभी। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। हमारी 35-40 वीडियो हो चुकी है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, तो उनको अच्छी तरह से देखो। शी सेड दैट, यहाँ तक तो हमने कर लिया है, और ये दैट भी दिस का लगा दिया है, यहाँ तक तो हमारा ये सेम है पिछला। अब यहाँ पेन आ गया है तो पेन भी साथ रहेगा, यहाँ तक हो गया हमारा। इज का वॉज किया था, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ तक तो एक जैसा हो गया। अब ये प्रयोग आ गया माइन का, माई की जगह माइन। तो ये माइन फर्स्ट पर्सन है, माई मतलब फर्स्ट पर्सन था, सी से हर हो गया था, तो यहाँ पे माइन सी से बदला जाएगा, तो सी का हर हो जाता है। और हर का माइन रूप क्या है, हर्ष। जैसे माई का माइन रूप है तो सी का हर्ष। इसको बस सोचना है काफ़ी। तो ये इनडायरेक्ट इसका बनेगा। शायद ये पेपर में आ जाए तो बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे, माइन का माइन छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन बेस्ट प्रयोग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग है ये। सी सैड दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। सी सैड दैट पेन वाज हर्ष। अब ये बड़ी अजीब सी लग रहा होगा कि हर्ष कहाँ से आ गया, तो वो वीडियो देखो, इसके सबके रूप लिखवा रखे हैं मैंने। तो माई का रूप माइन और हर का रूप हर्ष। तो तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, इसी को पहले वाले को दूसरे में, पहले वाले को तीसरे में हमने बदल रहे हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। शी सेड, पहले डायरेक्ट लिख रहे हैं सब में और फिर इनडायरेक्ट लिख रहे हैं। इट इज़ माइन, एक ये भी बिगर नाउन के हो गया है, यह मेरा है। पेन का ही बात है लेकिन पेन नहीं लिखा हमने। तो शी सैड इट इज़ माइन, कितना सुंदर छोटा सा सेंटेंस बना है, और प्रयोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शी सैड दैट, वहाँ तो दिस का दैट किया था, और इट थर्ड पर्सन है, इसको नहीं बदलते। तो इट और इज आर एम का वॉज वर, इट वॉज। अब माइन आ गया ये, इसको सी से इट वाज, वही सेम ऊपर वाला होगा हर्ष। तो ये तीन सेंटेंस का संबंध है एक दूसरे से। हमने ये बताया कि माई का रूप अधिकार पोजेसिव प्रोनाउन था, ये पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में देखो। तो माई का माइन, और का आवर्स, योर का योर्स, ही का हिज, हर का हर्स, देयर का देयर्स। तो ये हमने प्रयोग करे हैं। अब चौथा सेंटेंस हम लेंगे, दूसरे वाले लेंगे। अब 10 सेंटेंस में हम सारा ये कवर कर देंगे। पहले हमने माइन का तीनों लिए हैं, अब दूसरों में नहीं, ऐसा 3-3 बनाएंगे। ही सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमास, दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है। तो योर्स कितना अच्छा प्रयोग आ गया है, सब में यही लेंगे हम ताकि क्लियर हो जाएगा। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ही टोल्ड मी दैट पेन वॉज, अब यहाँ पे आ गया योर्स का प्रयोग। अब योर्स है सेकंड पर्सन, यू योर, यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट होता है हमेशा पहले वाला, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो योर्स बीच की लाइन का है, यू योर यू, तो योर्स भी बीच का है। तो मी का बीच क्या हुआ, आई माई मी, माई हो जाएगा यहाँ।
तो माई का रूप क्या चाहता है, ये माई तो लगा नहीं सकते, दैट पेन वाज माई गलत हो जाएगा। तो माई का रूप क्या आ गया है, माइन। अब देखो इसको बदलोगे कितने बच्चे ठीक करके आएंगे स्टूडेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट, हमने दोबारा से अभ्यास भी हो गया। माइन आवर्स ये पहले भी हम वीडियो में समझा चुके हैं, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो जिसको नॉलेज होगी वही करेगा, बाकी नहीं कर पाएंगे इसको, जिसको नहीं पता है। अब 5वां सेंटेंस हम ले रहे हैं, आई सेड टू हिम। साधारण सा सेंटेंस लेकर हम उसको दोबारा से अभ्यास भी हो रहा है। दिस पेन, ये 5वां सेंटेंस हम ले रहे हैं, दिस पेन इज यूअर्स। फिर दोबारा यूअर्स का ले लिया हमने, इसमें भी कुछ सीखने का, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो आई सेड टू हिम दिस पेन इज यूअर्स, मैंने उससे कहा कि ये पेन तुम्हारा है। तो इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, आई टोल्ड हिम दैट। ये जल्दी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम पहले कर चुके हैं तो सिंपल है ये। आई टोल्ड हिम, सेड टू का टोल्ड हो गया है, आई सब्जेक्ट हो गया है और हिम ऑब्जेक्ट हो गया है, दैट जोड़ने वाला हो गया है, दिस का दैट कर दिया। इन दोनों दैट का अर्थ अलग अलग है। और पेन पेन ही रहेगा, और इज़ का वॉज पास्ट टेंस है। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट के भी कराएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूरी है वो। तो दैट पेन वाज, अब देखो इसको बदलना, योर्स वहाँ पे बदला था हमने योर मी से, अब योर्स बदल रहे हम हिम से। तो योर बीच में है, हिम का बीच हिज होता है, और उसका माइन का रूप भी हिज ही होता है। तो ये सबसे अच्छा सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट पेन वाज हिज। इसमें कुछ जमा नहीं होता, हिज बराबर है दोनों, बाकी सब में अंतर आया है। माई का माइन हो गया था, आवर का अवर्स हो गया था, योर का यूअर्स हो गया था, हर का हर्स हो गया था, देयर का देयर्स हो गया था। और हिज एक ऐसा शब्द है जो दोनों रूप एक ही है, अधिकार। अब हम लेंगे 6ठा सेंटेंस। खूब अभ्यास अच्छा हो रहा है, मैं सोचता हूँ इससे आसान तरीका और क्या होगा समझाने का। अब ये लिखो, ही सेड टू हर योर्स पहले ले लिया है, योर्स वाज ए गुड स्कूल, गुड पेन, तुम्हारा पेन अच्छा था, तुम्हारा स्कूल अच्छा था, कुछ ही कर लो। तो तुम्हारा स्कूल अच्छा था। हमने क्या करा है यहाँ पे, सब में इज़ आर एम लिया था प्रेजेंट टेंस में, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हमने पास्ट टेंस ले लिया, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड और सेकंड का हैड थर्ड फॉर्म हो जाता है। और हमने यहाँ योर्स शुरू में ले लिया है, बाकी सेंटेंस में सब में लास्ट में लिया है। तो अब देखो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, ही टोल्ड हर दैट, यहाँ तक तो हो गया है, ही सब्जेक्ट, सेड टू का टोल्ड, हर और दोनों जोड़ने का दैट, कोमे इन्वर्टेड कोमे सब खत्म हो जाते हैं। अब यूअर्स बीच में है और हर से बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर का क्या होता है, हर्ष। जब यू योर बीच का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट हर्ष। ये इतने अजीब से लग रहे होंगे कि शायद जैसे अजीब इंग्लिश में घुस गए हम। हर्ष उसका, हैड बीन अ गुड स्कूल, उसका एक अच्छा स्कूल था। हिंदी और दोनों की एक ही आएगी। अब 7वां सेंटेंस हम ले रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। आई सैड दिस इज हिज शर्ट, यह उसकी शर्ट है। तो आई सैड दिस इज हिज शर्ट,
मैंने कहा यह उसकी शर्ट है। और इसका इंडायरेक्ट हम बनाएंगे, सेड का सेड रहेगा, योजक दैट लगा देंगे कंजक्शन। आई सेड दैट, दिस का दैट, इसका वॉज, और अब ये आ गया यहाँ पे बदलना, शर्ट का शर्ट रहेगा तो हिज, ही का ही, हिज, हिम, तो उसका रूप है एक ही रहता है। तो इसमें किससे बदलेंगे? बदलना ही नहीं है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। बस ये क्लियर करने के लिए हमने ये सेंटेंस बनाया। किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि सारे ये इकट्ठे मिल जाएंगे, कोई एक सेंटेंस मिल जाएगा। हम फिर मेहनत करते हैं अपने रूप में समझाने के तरीके से, सारे ले लेते हैं एक साथ। अब हम 8वां सेंटेंस लेंगे। She said to me, his is a good shirt। लिखने का तरीका है, सेम सेंटेंस ले रहे हैं हम, दिमाग को खूब घुमाने फिराने का काम है। एक जैसे ले रहे हैं तो उससे डीप जाता है आदमी, अलग अलग लेते रहते हैं वो पहले को छोड़ देते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हिज इज़ ए गुड शर्ट, उसकी तो बहुत अच्छी शर्ट है। तो इसमें इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी टोल्ड मी दैट। अब ये हिज का हिज ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, वैसे एच छोटा हो जाएगा, बीच में आ गया है, ये कैपिटल होता है। हिज इज का वॉज ए गुड शर्ट। बस हमने ये शुरू में लेके इसको देखा है कि ये हिज थर्ड पर्सन में है तो ये सेम है, दोनों के रूप सेम है, तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस का हो गया इसका वॉज। अब 9वां सेंटेंस हम लिख रहे हैं, शी सेड टू मी, he is a good friend of mine। देखो अब एक रूप ये भी लिख दिया हमने, इस तरीके से भी प्रयोग हो सकता है, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो इतना एक साथ है, ही इज़ ए, उसने मुझसे कहा कि वह तो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, एक ये भी तरीका लिखने का है। तो हमने ये, अब शायद कर लोगे इसको, शी टोल्ड मी दैट, ही तो ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही इज का वॉज, ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं था, बस इज का परिवर्तन हो गया। अब माइन का करेंगे, माइन है फर्स्ट पर्सन, सी से बदलेगा, अब माई का माइन बनता है और हर का हर्ष। तो इसमें ये हम जब एग्ज़ाम देते थे, बड़े बड़े टेस्ट देते थे, उनमें इस तरह का एक सेंटेंस आ जाता था तो अच्छे लोग गलत कर जाते थे, तो हम फिर पढ़ाने का शौक़ था तो ये चीज़ें हमने निकाली, खुद बनाई, मेहनत की। शी टोल्ड मी दैट ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ हर्ष। अब ये हर्ष कैसे आया ये हमने सोचना है, बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं, इसको यूज़ करा है। और 10वां सेंटेंस हम अब ले रहे हैं, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, आवर्स, हमारा, आवर, और आवर का दूसरा रूप आवर्स, जैसे माई का दूसरा रूप माइन। आवर्स इज ए गुड स्कूल, हमारा एक अच्छा स्कूल है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, दे टोल्ड मी दैट। अब देखो आवर्स क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, आवर, अर्स,
तो आवर का दूसरा रूप हो गया आवर्स, और ये किससे बदलेंगे? दे से। फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे है तो दे का दूसरा रूप हो गया दे, देयर, देम, और देयर का दूसरा रूप था देयर्स। कितना क्लियर हो गया है बिल्कुल। THEIRS, ये देयर्स का रूप है, देयर का, तो देयर्स हो जाएगा। इज का वॉज ए गुड, और कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने ये 10 सेंटेंस बेहद अच्छे सेंटेंस करे हैं। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिख दिया था हमने इस एक्सरसाइज पे कि कहीं भी तुम मुकाबले में बैठते हो, कहीं भी पेपर देते हो, तो इस तरह के सेंटेंस वसूल करवा देते हैं, ज़्यादा आगे औरों से आगे ले जाते हैं ये सेंटेंस इस तरह की इंग्लिश। तो अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं वो भी देख के खुश होते हैं, भाई इस तरह की भी एक एजुकेशन का पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। स्कूलों में इतना नहीं करा पाते, भीड़ होती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, कराते हैं टीचर लेकिन वो नोट नहीं कर पाते। अब जैसे 10 सेंटेंस हमने एक इन्हीं के ले लिए तो क्लियरेंस हो गया सारा, तो हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है 10 सेंटेंस से।